Hello, so welcome to my new class and let us talk about order Lepidoptera today. Order Lepidoptera includes butterflies and moths. As you can see the pictures in the given slide, these are the butterflies and the moths. So, and skippers also. About 1,80,000 species of this order has already been described in around 126 families. Out of these, around 11% are butterflies, 90% are moths, and 3,500 species are of skippers. About 10% of the total described species of the living organisms are the Lepidopterans. So it is the most widespread and broadly recognized order in the world. This includes butterflies, moths, and skippers. Etymology, how the name has been given. The term was first introduced by Linnaeus in 1735, and again we will split the word into two. Lepido means scales and terra means wings. That means the scales are present on the wings. अब इसका मैं बहुत सिंपल आपको एग्जांपल दूंगी. आपने कभी बटरफ्लाई जरूर पकड़ी होगी अपने बचपन में. तो जब आप बटरफ्लाई को पकड़ते हो हाथ से, आपके हाथ में कुछ पाउडर ही लगा होगा. वो पाउडर ही डस्ट क्या होती है, वो एक्चुअली इनके स्केल्स उतरते हैं. ठीक है, तो इन स्केल्स की वजह से इस ऑर्डर का नाम लेपिडोप्टेरा है, जो और किसी ऑर्डर में हमने नहीं देखा. स्केल्स होते हैं बाकी ऑर्डर्स में भी कुछ ऑर्गेनिजम्स में, बट इनके विंग्स करके ऊपर जो ये स्केल्स होते हैं, इनकी वजह से इनका जो ब्यूटीफुल पैटर्न आप अपने डिफरेंट कलर्स देखोगे वो इन स्केल्स की वजह से होते हैं. सो द इंसेक्ट्स ऑफ दिस ऑर्डर दे हैव विंग्स इन देयर एडल्ट स्टेज. सिर्फ एडल्ट में ही आपको इसमें विंग्स दिखेंगे, और जो स्केल्स आएंगे दे आर दी फ्लेक लाइक स्ट्रक्चर्स, जो मैंने आपको बताया, जो डस्ट आपको दिखती है, जो विंग्स को कोट करके रखती है. So it is one of the 5 great orders of insects. अब हमने सारे orders पढ़ लिए हैं. So it is fighting for the third place with Diptera. So behind Hymenoptera and Coleoptera. So first is the Coleoptera, second is the Hymenoptera, and third में एक तरीके के टिफ है Diptera and Lepidoptera के अंदर. So journal characters एक बटरफ्लाई या मॉथ के, एक Lepidoptera के क्या रहेंगे? ब्राइटली कलर्ड होते हैं. एंटीना आपको दिखेगा क्लब लाइक, हम आगे देखेंगे. नेक्टर सक करना है तो साइफन बनेगा, ताकि एक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो कोरोला में जा सके. कंपाउंड आइज अगेन होंगी यहाँ पे. मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट है, एंडोटेरिगोट है, तो एग लार्वा प्यूपा अडल्ट बनेगा. लार्वा के अंदर मैंडिबुलेट होंगे. क्यों? क्योंकि हमने ये किया है कि कैटरपिलर्स जो होते हैं, यहाँ पे हम करेंगे कि वो डैमेजिंग होते हैं, तो वो हमारी फोलिएज को, हमारे क्रॉप्स को, एग्रीकल्चर क्रॉप्स को डैमेज करते हैं. एडल्ट फ्लाई नहीं करती है, बटरफ्लाई नहीं करती है, ना मॉथ करती है. तो डैमेजिंग स्टेज के लिए अगर उनको लीफ को चबाना है तो मैंडिबुलेट होंगे. लार्वे में आप लेग्स भी देखोगे, थोरेसिक लेग्स होंगी, 3 पेयर्स ऑफ लेग. लेकिन यहाँ पे लार्वा में आप एब्डोमेन पे भी लेग्स देखोगे, जो कि कभी एडल्ट इंसेक्ट में नहीं होंगे. और हमने मैगट्स में पीछे किया है कि जो मैगट्स में हमने डिप्टेरा में किया है तो वो लेगलेस होते हैं. तो यहाँ पे लार्वा में लेग्स होंगे ही होंगे, थोरेक्स पे भी लेग्स होंगी और एब्डोमेन पे भी होंगी, यहाँ पे जिनको हम प्रोलेग्स बोलेंगे. एंड इट इज द लार्जेस्ट ऑर्डर आफ्टर कोलेओप्टेरा विद 1.8 लाख इंसेक्ट्स. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेपिडोप्टेरा को 2 सब ऑर्डर्स में डिवाइड करते हैं, ज्यूगेट एंड फ्रेनेट. सो ह्यूमोन्यूरा और हेट्रोन्यूरा. सो ह्यूमोन्यूरा मतलब सेम, 4 विंग और हाइंड विंग्स जो है सेम साइज के होंगे, वेनेशन भी इनमें सेम होगी, और जो दोनों विंग्स जो होंगे वो जॉइंट होंगे एक छोटे से लोब के थ्रू, जिसको ज्यूगम बोलेंगे, इसलिए ज्यूगेट बोला गया इसको. और ये बहुत स्मॉल और रेयर ग्रुप होगा. लेकिन जो फ्रेनेट होगा, इसमें हाइंड विंग्स हमेशा छोटे रहेंगे 4 विंग से, और वेनेशन भी कम रहेगी, उसमें वेन्स भी कम रहेंगी. जैसे अगर ऊपर 15 विंग्स हैं तो नीचे 10 रहेंगी और डिफरेंट होंगी. और जो दोनों विंग्स की जॉइंट होती है, जो यूनाइटेड होंगे, उसको फ्रेनुलम बोलेंगे, इसलिए फ्रेनेट बोला जाएगा. और मैक्सिमम लेपिडोप्टेरा जो है आपका, बटरफ्लाइज, मॉथ्स और स्किपर्स जो है वो हेट्रोन्यूरा में ही आते हैं. इसका मतलब यह है कि उनके 4 विंग और हाइंड विंग जो है वो जॉइंट रहेंगे फ्रेनुलम से. सो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अगर आप कहीं पे इंटरव्यू भी देने जाते हो, आप कहीं वाइवा भी दे रहे हो अपना, तो आपसे पूछा जाता है कि आप बटरफ्लाई, और आपने एंटोमोलॉजी अगर पढ़ी है तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट अ बटरफ्लाई एंड अ मॉथ. तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी कि जिससे आप बहुत क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हो एज एन एंटोमोलॉजिस्ट कि ये मॉथ है और ये बटरफ्लाई है. हालांकि देखने में ये काफी सिमिलर लगती है टू द लेमैन. नॉर्मली जो मॉथ होती हैं वो येलोइश वाइट या ब्राउनिश कलर में जाती हैं, और बटरफ्लाई जो है वो ब्राइटली कलर्ड आपको दिखेंगी. बट ये भी एक वेग पॉइंट है. मॉथ्स नॉक्टर्नल होती हैं, ये डायनल होती हैं. अगेन ये इससे आप फिजिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. मॉथ में 2 ऑसिलाई होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब ऑसिलाई का ही आ रही है, बटरफ्लाई में ऑसिला नहीं होंगे. ठीक है,
नेक्स्ट, आप लिविंग पोजीशन में, सेटिंग पोजीशन में इजीली देख के बता सकते हो कि मॉथ है या बटरफ्लाई है। आगे आपको फिगर दिखेगी जो आपको मैं दिखाऊंगी। विंग्स जो है अगर वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हेल्ड किए जाते हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी फ्लैट करके, तो वो मॉथ रहेगी। लेकिन अगर इस तरीके से जैसे आपने बटरफ्लाई पकड़नी होती है तो वो वर्टिकल होते हैं एब्डोमेन के ऊपर, रेस्टिंग पोजीशन क्या होती है जब बटरफ्लाई या मॉथ बैठी है। तो अगर वर्टिकल होंगे तो वो बटरफ्लाई है, और अगर वो हॉरिजॉन्टल होंगे तो वो मॉथ होती है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी आपको डिफरेंशिएशन दिखेगा, जो मॉथ का प्यूपा होगा उसमें वो प्यूपा कोकून से कवर्ड होगा, ठीक है, अभी आपको वो भी दिखेगा। और यहाँ पे प्यूपा नेकेड होगा, कोई कवरिंग नहीं होगी, जिसको क्राइसैलिस बोलेंगे हम। अगला वेरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लार्वे का है। इसके जो लार्वे होंगे, जो कैटरपिलर्स होंगे, वो बहुत हेयरी होंगे, लेकिन यहाँ पे अगेन लार्वा भी स्मूथ होगा, नेकेड होगा, कोई हेयर्स नहीं होंगे। अब हम इनको पॉइंट्स को देखते हैं। ये रेस्टिंग पोजीशन है, ये इसको हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन बोलेंगे, पूरी स्ट्रेच करके बैठेगी जो मॉथ है, और ये वर्टिकल करके बैठेगी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि वर्टिकल पोजीशन और हॉरिजॉन्टल पोजीशन सिटिंग टाइम पे ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये कैटरपिलर की पहले मैं आपको लेबलिंग बता दूं। ये हेड होगा, यहाँ पे एक आईज, यहाँ पे ऑसिलाई हो गए, मैंडिबल्स हो गया क्योंकि इसने वेजिटेशन को चॉप करना है। थोरेक्स पे जो 3 हो गई लेग्स हो गई, थोरेसिक लेग्स हो गया, और उसके बाद एब्डोमेन पे जो आप लेग्स देख रहे हो उसको हम फॉल्स लेग बोलेंगे, प्रो लेग्स बोलते हैं, ठीक है, और स्पारिकस तो होंगे। अब ये प्यूपा का पॉइंट देखो, जो मॉथ का प्यूपा होगा वो कोकून के अंदर है, ये कोकून है व्हाइट कलर का, और इसमें ये प्यूपा प्रेजेंट है, तो ये मॉथ का प्यूपा होगा, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। और अगर इस तरीके का प्यूपा है जो नेकेड है, कोई कोकून नहीं है, इसके पास सिल्कन कोकून नहीं है, इसको बोलेंगे हम क्राइसैलिस। एक बार मैं आपको दिखा दूं, ये इट इज अ नेकेड प्यूपा ऑफ बटरफ्लाई विच इज नोन एज क्राइसैलिस। तो ये कोकून मॉथ्स में दिखेगा, क्राइसैलिस बटरफ्लाईज में दिखेगा। अगला पॉइंट जो आता है इसमें डिफरेंशिएशन का, ये देखो मॉथ का कैटरपिलर, ये आपको फील्ड्स में बहुत इजीली दिख जाते हैं। चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा हम ये गार्डन्स वगैरह में कैटरपिलर्स बहुत इजीली दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉथ्स और बटरफ्लाईज की बहुत डाइवर्सिटी है। तो ये हेयरी कैटरपिलर अगर आपको दिखता है तो ये मॉथ का होगा, और अगर आपको स्मूथ और नेकेड कैटरपिलर दिखेगा तो ये बटरफ्लाई का होगा। तो की कैरेक्टर्स ये जो मैं आपको बता रही थी कि एडल्ट बटरफ्लाई जो आप देखते हो, 4 विंग्स दिख रहे हैं आपको, टोटली मेम्ब्रेनस है, ट्रांसपेरेंट होंगे लेकिन ब्राइटली कलर्ड होंगे। हाइंड विंग्स जो होते हैं वो हमेशा छोटे रहेंगे, 4 विंग से स्केल से कवर्ड रहेंगे। आईज कंपाउंड है, और इसमें एक कंपाउंड आएगा में बहुत सारी छोटी छोटी ओमाटीडिया प्रेजेंट होती हैं जो रिफ्रैक्टिव सिस्टम के थ्रू एक इमेज की पोजीशन करती हैं। ये जो आपको फिगर दिख रही है, ये जो आपको अलग अलग कलर्स दिखते हैं बटरफ्लाईज के, ये स्केल्स के होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि ये स्केल्स की वजह से ही जो है इतनी ब्राइटनेस जो है इसमें होती है। तो ये आप देखो कि हाइंड विंग्स और 4 विंग्स जब ये स्ट्रेच करते हैं के बैठती है तो कितना सरफेस एरिया जो है इसका इंक्रीज हो जाता है। ये कंपाउंड आइज है, बहुत इजीली आपको यहाँ पे, अगर ये बटरफ्लाई है तो ऑसिलाई नहीं होंगे इनके बीच में, कंपाउंड आइज दोनों में होंगी। और ये जो आपको कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसका साइफन है, जिसको ये खोल के अभी आगे फिगर आएगी कोरोला के अंदर इंसर्ट करती है नेक्टर सक करने के लिए। सो यहाँ पे ये जो है स्केल्स जो है मैंने आपको बताए, दे आर दी मॉडिफाइड, होते क्या है, दे आर मॉडिफाइड हेयरी, और उनकी वजह से बटरफ्लाईज और मॉथ्स को अलग अलग कलर्स और पैटर्न्स दिखते हैं, आपको अलग अलग वैरायटीज दिखती हैं। आप हर स्लाइड पे पिक्चर्स देखते जाना कि आपको डिफरेंट दिखेंगी। होलो मेटाबॉलस मतलब है, मैंने आपको बार बार बताया, इसका मतलब एग लार्वा प्यूपा एडल्ट बनेगा। प्रोबोसिस जो है वो कॉइल ट्यूब की फॉर्म में था। एक ऑसिलाई सिंपल आई जिसको बोलते हैं, और वो प्रेजेंट होता है ईच आई के ऊपर। एंटीने होते हैं बटरफ्लाईज के अंदर, हम देखेंगे क्लैवेट के होंगे और क्लबिंग भी हो सकती है, मॉथ्स में डिफरेंट होता है। तो एंटीना क्यों होते हैं मॉथ्स और बटरफ्लाईज में, और डिफरेंट क्यों है? एंटीना जो है वो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली, तो ये दे आर दी ऑर्गन्स ऑफ स्मेल, स्मेल करते हैं कि क्या है। तो नॉर्मली जो मॉथ्स होती है मैंने आपको बताया वो नॉक्टर्नल होती हैं, या कुछ उनकी फीमेल्स होती है फ्लाइटलेस भी होती हैं। तो अगर उन्होंने सेक्सुअल अट्रैक्शन करनी है तो फेरोमोन्स के थ्रू करती है। सो यूजुअली जो फीमेल जो फेरोमोन को एमिट करती है, और यूजुअली जो है इट इज़ अ फीमेल जो फेरोमोन को एमिट करती है मेल को अट्रैक्ट करने के लिए, और मेल उसको स्मेल किससे करता है? एंटीना से करता है। सो और जो मेल्स के एंटीना होते हैं वो नॉर्मली फेदरी अपीयरेंस के होते हैं। तो ये इसका फंक्शन है। और अभी आप देखोगे नेक्स्ट फिगर के अंदर जो लेटरल फिलामेंट्स आप देखोगे जो एंटीना पे होंगे उसको पेक्टिनेशंस बोलते हैं, और ये पेक्टिनेशंस को फोल्ड अनफोल्ड कर सकती है इजीली मॉथ। अब ये जो मैंने 2 पॉइंट्स बताए ये मॉथ के हैं, ठीक है। नॉक्टर्नल मॉथ्स के अंदर क्या हो रहा है, तो फेदरी होगा और उसको सेंस ऑफ स्मेल की पावर है। बटरफ्लाईज में क्या होगा, बटरफ्लाईज में क्योंकि ये डायनल है, सो डायनल है तो दिन में है तो उनको अपनी साइट के थ्रू, कंपाउंड आई के थ्रू स्मेल
की ज़रूरत नहीं है, वो साइट के थ्रू ही सेक्सुअल अट्रैक्शन जो है ये फिनोमेना करती हैं। सो एंटीने को वो मेटिंग के लिए, मेट ढूंढने के लिए नहीं यूज़ करती हैं। लेकिन जो कुछ फीमेल बटरफ्लाइज होती हैं वो टेस्टिंग या स्मेलिंग अगर किसी प्लांट की करती हैं, किसी प्लांट पे जाके बैठती हैं, उसको टेस्ट या स्मेल करना है, तो उस टाइम पे वो एंटीना को यूज़ करती हैं कि वो उसके लिए सूटेबल प्लांट है कि नहीं है, कि जहाँ पे वो गई है वो अपने अगले कर सकती है या नहीं कर सकती। तो बेसिकली हैं तो ये जो एंटीना होते हैं दे आर सेंसरी ऑर्गन्स, डिपेंडिंग की बटरफ्लाई में है या फिर मॉथ में है। सो ये देखो, ये क्लब्ड एंटीना बटरफ्लाइज के अंदर ये सिंगल पहले स्लेंडर जाएगा और यहाँ पे क्लबिंग हो जाएगी, कुछ सेगमेंट जो है क्लब बना जाएंगी, इसको हम क्लब्ड या क्लेवेट भी बोलते हैं। लेकिन अगर आप इसमें मॉथ्स के अंदर देखो तो इसको मैं बोल रही थी आपको, ये फेदरी एंटीना है, इसको बायपेक्टिनेट भी बोलेंगे, और ये पेक्टिनेशंस होती हैं तो मॉथ उसको फोल्ड अनफोल्ड कर सकती है। तो बहुत क्लियर कट डिफ्रेंसिएशन है। एक नेक्स्ट मैं आपको स्लाइड दिखा रही हूँ जो कि ये क्लबिंग है। देखो ये सेगमेंट्स आपको दिख रही हैं और यहाँ पे कुछ सेगमेंट्स जो है वो क्लब हो जाती हैं, लंप्स हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं। और कुछ मॉथ्स के अंदर भी जो है ये चीज़ देखी गई है, वो अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ मैं। उसके नेक्स्ट में आएगी, लेट्स सी इसमें हाँ सेकेंडली, चलो पहले डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स हम सेकेंड पॉइंट ऑफ देखते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि मॉथ्स में दोनों विंग्स जो हैं वो जिस चीज़ से जॉइन होते हैं, यहाँ पे जो होता है प्रेजेंट होता है, ये फोर विंग है, ये हाइंड विंग है, और हाइंड विंग के ये बेस पे एक आपको स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हम फ्रेनुलम बोलते हैं। ये हमेशा हाइंड विंग के बेस से निकलता है। तो इसकी वजह से जो जब ये उड़ती है तो हाइंड विंग और फोर विंग को ये टुगेदर रखती है, ज्वाइन करके रखती है फ्लाइट के टाइम पे, ताकि फ्लाइट अच्छी हो सके। सो ये मॉथ्स में होता है। सिर्फ एक ही बटरफ्लाई जो है वर्ल्ड के अंदर है जिसमें फ्रेनुलम है, और वो ऑस्ट्रेलियन स्किपर होती है। बाकी सब में बटरफ्लाइज में हमेशा दोनों विंग्स किससे जॉइंट रहेंगे, लोब से रहेंगे। ह्यूमरल लोब होगा, ठीक है, लोब लाइक स्ट्रक्चर होगा, लेकिन ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर जो होगा ये सिर्फ मॉथ्स में होगा। तो ये एक और बहुत बड़ा डिफरेंस ऑफ पॉइंट है। सो ये आप यहाँ देखो, अगर ये देखो हाइंड विंग पे ये आपको बहुत इजीली स्पाइन दिखेगा, फ्रेनुलम जिसको बोलेंगे हम फ्रेनुलम। तो ये मैं आपको बता रही थी ये मैं आपको स्लाइड बता रही थी कि मॉथ में हम एंटीना के बेस पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी कर सकते हैं। तो जैसे कि अब ये स्पीशीज है, तो फीमेल में ये सिंपल फिलीफॉर्म एंटीना है और मेल में ये बायपेक्टिनेट एंटीना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये स्पेसिमेन मिला है और ये स्पेसिमेन मिला है तो ये दो डिफरेंट मॉथ्स हो गई, तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, एक ही स्पीशीज के दो मेल एंड फीमेल है। और बटरफ्लाई में हमेशा क्लबिंग रहती है इस तरीके की। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बटरफ्लाइज में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होता एंटीना के बेस पे, ये साइफनिंग होता है। ये देखो, जब इसने फीड नहीं करना, नेक्टर नहीं लेना, तो ये कॉइल्ड रहेगी, ट्यूब बंधी हुई है, ठीक है, बंद की हुई है। लेकिन जब इसने कोरोला के अंदर से नेक्टर लेना है तो ये इस तरीके से खोल के कोरोला के अंदर इसको इंसर्ट कर लेगी और नेक्टर सक कर लेगी। इसको बोलेंगे साइफनिंग टाइप ऑफ, साइफन बन गया ऑफ माउथ पार्ट्स। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, लाइफ साइकिल आपको बताया, एग, लार्वा मतलब कैटरपिलर, प्यूपा, एडल्ट। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, इसके लार्वा को हम क्या बोलेंगे, इसके लार्वा, ये इसने एग ले किया और इसके लार्वा को हम बोलेंगे कैटरपिलर। देन ये प्यूपेशन करेगा जिसको हम बोलेंगे क्राइसैलिस। क्राइसैलिस कब बोलते हैं हम, जबकि अंदर जो अडल्ट बन रहा है उसकी सारी अपेंडेजेस बहुत टाइटली पैक्ड है अंदर, ठीक है, अगेंस्ट, और ये प्यूपल स्किन में से जो है ये निकल के एडल्ट बाहर आएगा। नेक्स्ट आता है, इसी के बारे में है थोड़ा। फीमेल जो बटरफ्लाई या मॉथ होगी वो कुछ एग भी लेकर सकती है और थाउजेंड्स एग भी लेकर सकती है। अगेन देखो सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। कैटरपिलर्स हैच करेंगे, 4 to 7 इंस्टार्स के थ्रू जाएंगे कुछ वीक्स में, एंड जब वो प्यूपेशन के करेंगे तो वो एक जगह ढूंढते हैं इस तरीके से, जहाँ पे अगर वो मॉथ है तो वो ककून बनाएंगे। तो एक ऐसी जगह, आइसोलेटेड जगह ढूंढते हैं जहाँ पे कि वो लोकेट ना किए जा सके, और वो अपने आसपास फिर एक ककून बनाना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके के ये डिफरेंस आप देखो कि कैटरपिलर और एडल्ट में कितना डिफरेंस है। अगर एक नॉन एंटोमोलॉजिस्ट जिसने ज़ूलॉजी नहीं पढ़ता या एंटोमोलॉजी नहीं पढ़ता, अगर आप उसको ये दिखाओगे तो वो कभी ये सोच भी नहीं सकता कि वो इसमें बनने वाला है। तो यहाँ पे कोई विंग्स का नाम निशान नहीं है, लेकिन जब आपको एडल्ट दिखेगा तो आपको बिल्कुल मॉर्फोलॉजी ही डिफरेंट दिखेगी। इस तरीके के मेटामॉर्फोसिस को हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। इसका खाने का तरीका अलग है, ये च्यूइंग करता है, ये सकिंग करती है। ये नेक्टर इसने लेना है, इसके मैंडिबल्स खत्म हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। यहाँ पे जो है मैंडिबल्स बहुत वेल डेवलप्ड होंगे क्योंकि इसने
प्लांट टिश्यू को चबा के, च्यू करके। सो दिस इज अ स्लाइड विच इज शोइंग द डिफरेंस बिटवीन द इमेच्योर एंड द एडल्ट ऑफ लेपिडोप्टेरन्स। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लेपिडोप्टेरा। सो क्या इतनी इंपॉर्टेंस है कि लेपिडोप्टेरा को हम इतना इंपॉर्टेंट ग्रुप बोलते हैं बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स को, हर एक एंटोमोलॉजिस्ट इसको पढ़ना चाहता है। क्यों? सबसे पहले आता है पॉइंट प्रेडेटर्स, प्रेडेशन। अब प्रेडेशन क्या है? बटरफ्लाई प्रेडेट नहीं कर रही है, बटरफ्लाई इज बीइंग प्रेड अपॉन बाय द बर्ड्स एंड द बैट्स। तो बेसिकली जो इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स होती हैं उनको खाने ही इंसेक्ट है, तो ये उनके लिए फूड है। तो फूड चेन चलाने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका होना बहुत जरूरी है। सेकेंड पॉइंट जो है वो है हर्बीवोरी। हर्बीवोरी का मतलब ये है कि लेपिडोप्टेरन जो है, क्योंकि ये बाइटिंग कर रहे हैं तो प्लांट ग्रोथ में भी हेल्प, रेगुलेशन में भी हेल्प कर रहे हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के थ्रू। तो जब इनकी पॉपुलेशन बहुत हाई हो जाती है तो ये सक्सेशन में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से ट्रिमिंग भी कर रहे हैं कुछ प्लांट्स की, जिसको जो बोटानिकल टर्म्स में नहीं आती ये चीज़ की क्या है, इसको बोलते हैं कटिंग करके, जिससे कि ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होती है। सो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आपको ये देखो, इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स हैं, प्रेड अपॉन बाय बर्ड्स एंड ये, एंड एज हर्बीवोरी आप ये फिगर देख सकते हो कि किस तरीके से न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के अंदर जो है ये हेल्प कर रही है। बटरफ्लाई जो है ये है कि कैसे ये एक फूड चेन को हेल्प कर रही है कि किस तरीके से न्यूट्रिएंट, जैसे हम कार्बन फॉस्फोरस साइकिल बोलते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस जो आती है हमारी इसमें वो आती है पॉलिनेशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इंसेक्ट्स, चाहे हाइमेनॉप्टेरा हो गए, चाहे फ्लाइज हो गई, चाहे लेपिडोप्टेरा हो गए, तो नॉर्मली बिकॉज ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में अपने प्रोसेस के थ्रू नेक्टर सकिंग करने के लिए जा रही है, तो बाय डिफॉल्ट ये पॉलिनेशन में भी हेल्प कर रही है। तो आपको नेट पे भी और नॉर्मली भी आप फील्ड में भी देखोगे तो आपको कितने टाइप की बटरफ्लाइज दिख जाएंगी जो कि आप पॉलिनेटिंग एज एन एजेंट इजीली आप ट्रेस कर सकते हो खुद ही। डिफरेंट बटरफ्लाइज डिफरेंट फ्लावर्स के ऊपर, तो एक ही आपको बटरफ्लाई जो है डिफरेंट फ्लावर्स पे भी दिखेगी। इसके अलावा हमारे पास जो इम्पोर्टेंस है इसकी, सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये हमारी इकोनॉमी को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करती है। बटरफ्लाइज एंड जो इनके मॉथ्स के जो कैटरपिलर्स होते हैं, बिकॉज वो डैमेजिंग स्टेज करते हैं, एडल्ट्स नहीं डैमेज करती हैं, कैटरपिलर्स इनके डैमेज करते हैं, क्योंकि उनके मैंडिबल्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो प्लांट को, टिश्यू को पूरा कटिंग करके उसको पूरा चॉप अप कर देते हैं एंड फोटोसिंथेसिस जीरो कर देते हैं। तो पेस्ट है एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के हमारे, एंड कुछ जो है इकोनॉमिक रिसोर्स भी हैं, कुछ फीड की तरह भी खाई जाती हैं कहीं पे, एंड इसका कुछ जो है इसमें से हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है जो सिल्क मॉथ होती है, जो बॉम्बेक्स मोरी है, उसको डोमेस्टिकेट किया जाता है साउथ में हमारे इंडिया के अंदर, जहाँ पे सिल्क मॉथ के इसके लार्वा को यूज किया जाता है, जिससे कि हम सिल्क को प्रोड्यूस करवाते हैं। तो कॉमर्शियली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो आप ये डैमेज चीज देख रहे हो, ये मैंडिबल से च्यूइंग करके लीफ का ये पूरा डैमेज आपको दिख रहा है। जब हम पेस्ट पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखोगे कि लार्वे जो है वो किस तरीके का डैमेज करते हैं। दिस इज दी सिल्क मॉथ, बॉम्बेक्स मोरी का ये कैटरपिलर है, और जब ये प्यूपेशन में जा रहा है, देखो क्योंकि मॉथ का है तो ये कोकून बनाना शुरू कर रहा है। ये कैटरपिलर है इसका, और ये सिल्कन कोकून्स हैं, और इसमें जो ये हमारी सिल्क मॉथ होती है बॉम्बेक्स मोरी, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल मॉथ। ठीक है, ये डोमेस्टिकेट की जाती है सिल्क के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा और कि ये जो लेपिडोप्टेरस होते हैं, जो इनके कैटरपिलर्स होते हैं, नॉट एडल्ट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मेनी वीड्स। वीड क्या होता है? एक ऐसी प्लांट होती है जो कि हमें नहीं चाहिए होती, जैसे कांग्रेस ग्रास होती है। ठीक है, तो अब इंस्टेड कि हम उस पर पेस्टिसाइड डालें, केमिकल्स डालें और उसको ख़त्म करें, या बार बार उसको कटिंग करवाएं उस एरिया से, तो अगर उस एरिया में उसके नेचुरल एनिमीज हैं, कैटरपिलर्स हैं जो उस पर फीड करते हैं, तो एक नेचुरल तरीके से ही बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरीके से उस वीड को ख़त्म किया जा रहा है। तो जैसे आपको दो एग्जाम्पल दिखा हुआ है, पैरेलिड एक कैक्टस जो है, पैरेलिड कैक्टस जो है ये एक मॉथ है, और ये प्रिकली पियर कैक्टस जो प्लांट है वो एक वीड है, उसने इसको नेचुरली खत्म कर दिया इस पे फीड कर करके। उसी तरीके से एलिगेटर वीड स्टेम बोरर है, एक्रोला मेलोई, ये भी एक लेपिडोप्टेरा है जिसने की एक्वाटिक प्लांट है, एलिगेटर वीड, उसको नेचुरली खत्म कर दिया। तो इसमें कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इज अ नेचुरल एनिमी, बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरह खत्म कर दिया। देन ये कुछ फैमिलीज को मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, ये आपको याद नहीं करनी है, आपको पता होनी चाहिए, लेकिन कितनी फैमिलीज हैं, इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं जो बटरफ्लाइज की हैं, जैसे निम्फेलिडी हो गई, ये आपको इस तरीके की दिखती है, फ्रंट लेग जिसकी रिड्यूस्ड होती है। लार्जेस्ट बटरफ्लाई फैमिली निम्फेलिडी की होती है। देन डैनिडी मिल्कवीड बटरफ्लाइज होती हैं, रेडिश ऑरेंज कलर की हैं, और आप इसमें देख रहे हो कि ब्लैक और व्हाइट कलर की मार्किंग्स आपको दिखेंगी। मोनार्क बटरफ्लाई जो बहुत कॉमनली आपको कहीं पे भी दिख जाती है, तो वो इसी में ही आती है, मिल्कवीड बोलते हैं इसको। पेपिलोनिडी जो होती है
मेजर फैमिलीज जो है ये देखो यहाँ पे, ये एक्चुअली स्वैलो टेल ये होती है जिसके हाइंड विंग पे टेल दिखती है, ये पेपिलोनॉइडी होती है, टेल लाइक एक्सटेंशन होती है। ये वाली जो है पैरिड्स होती हैं, ये वाइट और येलोइश कलर में और बीच में ब्लैक मार्क्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं इसके यहाँ पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैबेज की, इसका जो कैटरपिलर होता है वो कैबेज का जो है वो बहुत बड़ा पेस्ट है, एग्रीकल्चर पेस्ट है। ये लाइसेनिडी होती हैं, इसमें देखो कि हाइंड विंग्स और एक फोर विंग्स का एक स्पेशली हाइंड विंग्स का जो है ये फ्लूटेड पैटर्न है, तो ये नॉर्मली एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही हैं और वेरी कॉमन नहीं दिखती हैं। स्किपर फैमिली के अंदर आपको दिखेंगे, इसमें एंटीना के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा और क्लब डी होंगे यहाँ पे। विंग्स एज कम्पेयर टू बाकी बटरफ्लाई स्मॉल रहेंगे, और इसमें जो है लार्वा जो है नॉर्मली फोलिएज के अंदर, लीव्स के अंदर छुप के रहते हैं। अब ये मॉथ्स के अंदर जो फैमिलीज आती हैं, ज्योमेट्री है, जैसे ये आपको देखो हॉरिजॉन्टल करके सेटिंग पोस्चर है इसका, इसके जो लार्वा देखो ये इंच वॉर्म बोलते हैं, इसके लार्वा को इंच वॉर्म बोलते हैं क्योंकि इंच इंच करके चलता है ये, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट है, ये भी ज्योमेट्रिड्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। स्फिंगिडी हॉक मॉथ्स, तो ये मीडियम टू वेरी लार्ज साइज भी होती हैं, नेक्टर कलेक्ट करती हैं। इनके कैटरपिलर्स को हॉर्न मॉम्स बोलते हैं, बहुत ही डेंजरस पेस्ट होते हैं जिसमें कि टोमेटो के प्लांट्स को ये डैमेज करते हैं। सैचुनिडी होती है, ये देखो आप अगर इनकी फिगर्स देख रहे हो, ये ट्रीज और शब्स के ऊपर इनके कैटरपिलर्स बहुत सरकोपिया वगैरह के ऊपर जो है ये फीड करते हैं, डैमेज करते हैं। दीज आर आर्क्टिडिडी, और वाइट और नॉर्मली ब्लैक, रेड और इस तरीके के पैटर्न्स ऑरेंज मार्किंग्स के थ्रू होंगी। और इनके कैटरपिलर लगेंगे आपको पूरे वूली बियर्स हैं, जैसे बियर होता है पूरा वूल से ढका होता है, तो इनके कैटरपिलर्स पूरे वूल की तरह होते हैं, तो ये ट्रीज पे ज्यादा नाम नॉर्मली दिखेंगे। देन टेनिडी, क्लॉथ के नाम से पता लग रहा है इनके जो कैटरपिलर्स हैं वूल्स, फर्स, फेदर इस तरीके के प्रोडक्ट्स पे फीड करेंगे, तो फैब्रिक पे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, जैसे कॉटन होगी। बॉम्बेसिडी मैंने आपको बताई कि देखो इसका कैटरपिलर है और इसका प्यूपा जो है वो ककून में बनता है, इनसाइड द ककून, तो इसका कैटरपिलर भी हेयरी टफ्ट होगा क्योंकि मॉथ है। पायरेलिडी जो होती है वो बहुत भारी स्टाउट मॉथ होती है, सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली है लेपिडोप्टेरा की, और इसमें भी हमारे मैक्सिमम पेस्ट आ जाते हैं। पायरेलिडी में हमारे सिलेबस में भी आएंगे, नॉक्टिडी में भी हमारे बहुत सारे स्पेसिमेन आएंगे सिलेबस के अंदर, तो ये भी स्टाउट तरीके की होती है और इसमें कई बार 3 और 4 पेयर लेग्स भी देखी गई हैं। ये क्या करती है कि जो छोटी छोटी सीडलिंग्स होती हैं उनको ये कट कर देती है नीचे गिरा के, और इसीलिए इनके वॉर्म्स को कट वॉर्म्स बोला जाता है। सीड्स को तोड़ती है ये, टोबैको पे बहुत ज़्यादा लगती है। तो नेक्स्ट आती है नेक्स्ट आता है हमारे पास ये हम जो कहते हैं लेपिडोप्टेरा है तो बहुत सुंदर, जिनके लार्वा दे आर ब्यूटीफुल बट दे आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, और ये मैं बार बार बताया है क्यों, बिकॉज दे आर वेरी वेरी डेंजरस एंड फॉर आर क्रॉप्स एंड एग्री फॉरेस्ट ट्रीज, क्योंकि बिकॉज इसी स्टेज पे कैटरपिलर ही इनकी जो स्टेज है जो ये आप देख रहे हो, जो ये डैमेजिंग स्टेज होती है, ना प्यूपा डैमेज करता है ना अडल्ट डैमेज करता है। कलरफुल क्यों है, आप इतने पैटर्न्स देख रहे हो, इतनी स्लाइड्स मैंने आपको दिखाई हैं। कलर्स में ब्राइट होना तो एक सबसे बड़ा जो स्ट्रैटेजी है वो है प्रीडेटर से बचना, एक इस तरीके का कलर पैटर्न को मेंटेन करना कि वो प्रीडेटर को शो करना कि आई एम बैड टू टेस्ट, एक प्रीडेटर को ये शो करना कि मुझे अटैक करके तुमको कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मेरा टेस्ट बहुत बुरा है। तो ब्राइट कलर जो है एक और है कि मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी होता है, और कुछ जो है वो कलर इसलिए होता है कि वो फूड प्लांट की तरह दिखती हैं ताकि वो उसी प्लांट में छुप जाए, ठीक है। अब ये आप देखो वैरायटी ऑफ कैटरपिलर्स, इसको बोलते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। एग्स तो आपको यहाँ नहीं दिखाए गए, लेकिन ये लार्वा कैटरपिलर बना, प्यूपेशन शुरू हो गई एंड ये क्राइसैलिस बनता हुआ एंड फाइनली एडल्ट जो है इसमें से इमर्ज करके निकल गई। सो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का मतलब अगेन मैं बार बार रिपीट करती हूँ, एडल्ट से एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। देन हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आती है, दिस इज अ प्यूपा। तो ये जो प्यूपा होता है ये ककून वाला प्यूपा नहीं है, बटरफ्लाई का प्यूपा है जिसको हम क्राइसैलिस बोलते हैं। इसमें एडल्ट की डेवलपमेंट चल रही है और ये आपको बिल्कुल ऐसी जगह पे दिखेगा जहाँ पे आप इसको लोकेट नहीं कर सकते, ठीक है, और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कोई डेड स्टोन पड़ा है, इस तरीके से मिमिक करेगा ये आपको। तो ये भी एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी होगी। तो मॉथ्स के अंदर क्या है, अब मॉथ्स हम कहते हैं कि वो डल होती हैं, ऐसा नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कुछ मॉथ्स जो हैं वो बहुत ब्राइट भी देखी गई हैं, इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं होती जैसे बटरफ्लाइज होती हैं, लेकिन वो उस कलर को, जैसे मॉथ है ये बहुत ब्राइटली कलर्ड है, लेकिन वो इस कलर को किसी और तरीके से खुद को बचाने के लिए यूज़ करेगी। जैसे कि इस वाले के अंदर अगर आप देख रहे हो, ये प्रेडेटर को इन्फॉर्म कर रही है अगेन वही बात कि इट इज़ बैड टेस्टिंग एंड ये पॉइजनस भी हो सकती है, तो एक अट्रैक्शन दे रही है कि इट इज़ अ पॉइजनस, जैसे स्नेक्स के अंदर देखा गया, चाहे अडल्ट है चाहे कैटरपिलर है। लेकिन आप अगर ये वाला एग्जांपल देखो यहाँ पे,
ये मॉथ है और ये टोटली ट्री की बाग को बिल्कुल मिमिक कर रही है, कैमोफ्लेज कर रही है, तो अगेन इसने अपने आप को प्रोटेक्शन। तो बेसिकली कलर पैटर्न का मकसद क्या है, इनको प्रोटेक्शन देना है। कुछ देखो ये मॉथ है, ठीक है, और ये किसको मिमिक कर रही है, बर्ड ड्रॉपिंग को। तो ऐसा लगेगा कि बर्ड ड्रॉप है, तो बर्ड कभी भी आके अ बर्ड विल नेवर ईट अ बर्ड ड्रॉप, ठीक है। तो ये भी इसको खुद को बचाने का एक तरीका है। क्रिप्टिक कलर बोलते हैं इसको, मिमिक करना कुछ ऐसी चीज को कि जो प्रेडेटर जिसके पास भी नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैंने इसमें कोट किया है, ये आप देखो कि ये भी एक कैटरपिलर है लॉबस्टर मॉथ का। ये किस तरीके की लुक दे रहा है, ठीक है। इसने अपनी लेग्स एकदम से फोल्ड इस तरीके से करके ले आया और इसने प्रेडेटर को दिखाया कि ये कैटरपिलर नहीं है, ये एंट की शेप में लेके आ गया, तो प्रेडेटर जो है वो इसको अटैक नहीं करेगा। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है जो ये लॉबस्टर मॉथ का कैटरपिलर अप्लाई करता है खुद को बचाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, हाँ, कलर जो है। अब जो हम कलर्स की बात कर रहे हैं, ये मैं आपको कुछ स्टोरी टाइप ही बता रही हूँ कि प्रेडेटर को कंफ्यूज भी किया जा सकता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल है इसमें कि एक कुछ मॉथ्स के अंदर जो क्या होता है, कुछ एक स्पीशीज है नॉक्टिडी के अंदर जिनके हाइंड विंग्स बहुत ब्राइटली कलर्ड होते हैं। अब जब ये फ्लाइट करती है उस टाइम पे ये ब्राइट कलर के ऑरेंज कलर के विंग्स दिखते हैं, तो बर्ड को दिख रही है मॉथ उड़ती हुई जिसका ऑरेंज कलर का विंग है, तो उसको फॉलो कर रही है। लेकिन जैसे ही ये मॉथ जो है अपनी नई जगह पे आके बैठेगी, ये अपने विंग्स को बंद कर लेती है और इससे क्या होता है, उसका हाइंड विंग इनविजिबल हो जाता है। तो अब बर्ड तो ढूंढ रही थी ऑरेंज कलर की मॉथ को, ठीक है, अब वो डल कलर को ढूंढ रही थी तो उसको वो दिखेगी नहीं, और जो मॉथ है उसने अपने आप को बचा लिया इस तरीके की, कंफ्यूज कर दिया प्रेडेटर को। सो ये भी एक पैटर्न है। अब ये देखो इस तरीके की मॉथ्स आपने देखी है कि नहीं देखी मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखो हाइंड विंग्स के ऊपर आईज, फॉल्स आईज प्रेजेंट होती हैं ये इस तरीके की, तो ये आउलेट्स मॉथ्स भी बोलते हैं, लार्ज आइड ऑल। तो प्रेडेटर अगर अटैक करने आएगा तो एक्चुअली में इसको देख के डर जाता है, तो बेसिकली स्टार्टल करना है प्रेडेटर को फॉल्स आइज दिखा के हाइंड विंग्स पे कि वो इसको अटैक ना कर सके। सो लास्ट में हम थोड़े उसमें आते हैं कि कुछ और इस पे कि जैसे कि हमने सेंट ग्लैंड्स की बात करी है मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि बेसिकली जो डिटेक्शन है वो एंटीना से की जाती है, जो मॉथ्स में की जाती है, लेकिन मेल की जॉब है फीमेल को ढूंढना। बेसिकली फीमेल फेरोमोन को रिलीज करेगी मेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन जो मेल्स फेरोमोन तभी रिलीज करेंगे जब उसने सेक्सुअली स्टिमुलेट करना होगा फीमेल को। विद वन एग्जांपल एक मैंने लास्ट में दे रखा है जहाँ पे कि बहुत सारे मेल्स इकट्ठे गैदर हो जाते हैं और फेरोमोन रिलीज करते हैं जिससे कि अट्रैक्ट होती है फीमेल। एक और हमारे पास यहाँ, तो ये सब एक कुछ एग्जांपल्स मैंने इकट्ठे किए हैं। हाँ, एक ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बिहेवियर है बटरफ्लाइज के अंदर, मड पडलिंग बिहेवियर है बटरफ्लाइज में। ये किस तरीके का फिनोमिना होता है जो बटरफ्लाइज में ही सिर्फ दिखता है। तो इसमें क्या होता है कि ये बटरफ्लाइज, अभी मैं आपको स्लाइड दिखाती हूँ, ये सबस्ट्रेट्स पे इकट्ठी हो जाती हैं, वेट सॉइल पे, डंग पे, कुछ कैरियर मतलब डेड बॉडी पे, और उनसे ये सॉल्ट्स और अमीनो एसिड्स को एक्सट्रैक्ट कर लेती है, वहां से ये फीड लेना शुरू करती हैं। तो इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली मेल्स स्पीशीज के अंदर ज्यादातर ये। तो मेल्स जो है वो सोडियम अपटेक लेते हैं इस मड पडलिंग के थ्रू, तो उसकी वजह से, सॉल्ट की वजह से, अपटेट की वजह से उनका रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है वो इंक्रीज होता है, स्पर्म प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। तो इट इज अ बिहेवियर विच इज यूनिक टू दी बटरफ्लाइज ओनली एंड नॉट विद दी मॉथ्स। तो इस तरीके का, अब ये देखो, ये मड पडलिंग मतलब जमीन पे चलना, इस तरीके से पडलिंग करना, थोड़ा मॉइस्चर होता है यहाँ पे और वहां से सॉल्ट और न्यूट्रिएंट्स को ये एग्रीगेट करती है। सो लास्ट इज दी बटरफ्लाइज आर नॉट फ्लाइज। बटरफ्लाइज दे आर नॉट फ्लाइज। ट्रू फ्लाइज जो होंगी वो डिप्टेरा में होंगी, जो हमने ऑर्डर किया है, 2 विंग्स मतलब ट्रू फ्लाइज। तो इंसेक्ट्स अगर हम फ्लाई लिखते हैं किसी में, अगर सेपरेट वर्ड की तरह लिखते हैं जैसे हाउस फ्लाई, डियर फ्लाई, तो ये डिप्टेरा है, ट्रू फ्लाई। अगर फ्लाई अलग अलग लिखा जाएगा, लेकिन जिनके अंदर फ्लाई एक अलग सेपरेट वर्ड से नहीं लिखा जाता जैसे बटरफ्लाई, स्टोन फ्लाई होगी, दे आर नॉट ट्रू फ्लाई। सो this is all about the order Diptera. We have finished our orders of class Insecta. Next we are going to start with our syllabus topics.